हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको बताएंगे अजय एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण कब और कैसे किया जाएगा। अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित व्रत है। मान्यता है कि इस दिन अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करा जाए तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके सभी पापों का नाश होता है, साथ ही उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त सोमवार शाम 5:23 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:32 पर। इसलिए इस बार 19 अगस्त मंगलवार को अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन केवल इसी एक दिन व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। आप तुलसी के पत्ते भी 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इस बार एकादशी के दिन रात को 8:31 से सिद्धि योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला योग माना जाता है। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:08 पर। सूर्य अस्त होगा शाम 6:52 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। एकादशी की प्रातः काल सुबह पूजा मुहूर्त रहेगा 4:47 से लेकर 5:52 तक और शाम की पूजा का समय रहेगा 6:57 से लेकर रात 8:02 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:33 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 तक। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय रहेगा 19 अगस्त मंगलवार को, यानी एकादशी व्रत के दिन ही रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। यदि इस समय भजन कीर्तन मंत्र जाप किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है और एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त बुधवार को सुबह 5:53 से 8:29 के बीच में। व्रत का पारण सुबह करना ही ज़्यादा सही माना जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का या किसी प्रकार के अन्न का या दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखना चाहिए और शाम के समय फलाहार करके हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। जो लोग इस दिन फलाहार नहीं करते, केवल निराहार निर्जल रहते हैं, उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी के पत्ते अवश्य रखने चाहिए। द्वादशी तिथि को अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा देकर तुलसी के पत्ते और जल से या पंचामृत से व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन यदि दान किया जाए तो उसका पुण्य अगली कई पीढ़ियों तक प्राप्त होगा और ऐसे व्यक्ति के पितरों को भी मुक्ति मिलती है। पापों का नाश होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।